Hello everyone. Today we will solve exercise 4B class 9th RS Agwat math and the topic is linear equation in two variable. इससे पहले हम 4 कंप्लीट कर चुके हैं. इससे पहले के सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ देख सकते हैं. 4B में क्या है, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना. लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल भी है और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. तो इन दोनों के ग्राफ हम इस एक्सरसाइज में ड्रॉ करेंगे. चलिए करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. फर्स्ट पार्ट x इज इक्वल 4. तो फर्स्ट है x इज इक्वल 4. इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लें, है ना. आप लोग पेंसिल से करेंगे, पेंसिल से ही करना चाहिए. मैं ब्लैक बॉल पेन से इसलिए करता हूँ कि वीडियो में थोड़ा डार्क दिखाई दे जाए, है ना. नहीं, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर ब्लैक बॉल पेन से क्यों कर रहे हैं, वो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ना कि अपने शौक के लिए, ठीक है ना. पेंसिल दिखाई नहीं देगी, डार्क दिखाई दे रहा है. ओके, अब एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया और हमने सॉरी ये वाई एक्सिस था. अब एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लो और ज़्यादा लंबा चौड़ा जरूरत नहीं है. एक्स इक्वल टू 4 है तो 1 2 3 4 देखा ना, 1 2 3 4 5 तक ले लो बस, क्योंकि आगे दूसरा ग्राफ हो जाएगा ड्रॉ. एक्चुअली मैं 2 दिन से मुझे ग्राफ कॉपी नहीं मिली कोरोना के चक्कर में, तो कल वीडियो नहीं बन पाई इस वजह से. आज भी मेरी ग्राफ कॉपी नहीं मिली, फिर मैंने कहीं से इंतजाम करके पीछे बुक में से फाड़ के निकाला. मुझे ध्यान आया कि बच्चे फिर लेट हो जाते हैं ना, तो इसलिए मैं थोड़ा कंजूसी से काम करूँगा. एक पेपर में 3-4 जैसे कि आपके कुछ क्वेश्चन तो हैं आज, कल देखते हैं कौन मिलती है नहीं मिलती है. चलिए करते हैं. तो ये तो जानते हो, यहाँ लिखना चाहिए एक्स एक्सिस. आप लोग किससे करोगे, पेंसिल से ना. ये होता है वाई एक्सिस, ये ओरिजिन होता है ग्राफ पेपर जहाँ पर एक्स एक्स और वाई एक्सिस मीट होते हैं. इसको नेम डालना चाहो एक्स डैश, इसको नेम डालना चाहो वाई डैश दे सकते हो, है ना. अब एक्स इक्वल टू 4, ये एक्स की वैल्यू +1 हो गई, ये 2, ये 3. तो x इज इक्वल 4 हमने जब इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया था तो हमने उसमें बताया था x इक्वल टू 4 क्या होता है, y x के पैरेलल लाइन होती है. तो x इक्वल टू 4 पर गए और एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी y x के. तो ये जो लाइन ड्रॉ, ये ग्राफ हो गया किसका, x इज इक्वल 4. इसका मतलब क्या, इस लाइन पर कहीं भी आप पहुंच जाओ, यहां पहुंच गए, चाहे x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1 है, यहां पहुंच गए तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू ये है ना. y की वैल्यू क्या हुई है, मैंने लिखी नहीं है. अगर लिखोगे तो 1 2 3 और नीचे लिखोगे तो -1 -2. अगर हम यहाँ आ गए तो x इक्वल टू 4 है, y इक्वल टू -1. कुछ भी हो x हमेशा 4 रहेगा, y चेंज होता रहेगा, इसलिए ये लाइन कहलाती है x इज इक्वल टू 4. ओके, ये था फर्स्ट पार्ट का ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकंड पार्ट, एंड द सेकंड पार्ट इज x + 4 इज इक्वल 0. तो पहले x की वैल्यू निकालें, +4 सामने जाएगा, राइट हैंड साइड का माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल -4. तो शायद आपको समझ में आ गया, हमें x इक्वल टू -4 ड्रॉ करना है. तो चलो करते हैं. वही हमने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर ली, क्योंकि x इक्वल टू -4 है तो राइट की तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ सॉरी. तो सबसे पहले मैंने दिख रहा है ना, तो दिख रहा है y एक्सिस ड्रॉ करा. और ग्राफ आप है ना आयरन के स्केल से यूज मत करना, हमेशा प्लास्टिक का स्केल को ट्रांसपेरेंट होता है, नीचे दिख जाता है, टेढ़ी लाइन तो नहीं हो रही है. इसलिए हम भी ज़्यादातर प्लास्टिक हैं तो दोनों, लेकिन हम भी ज़्यादातर कोशिश करते हैं इसी को यूज करें. क्लियर. ये वाई एक्सिस लिखना चाहें अभी लिख दूंगा, और एक एक्स एक्सिस -4. यहाँ ध्यान रखना आपके पास लेफ्ट में -4 बॉक्स होने चाहिए. 1 2 3 4 5 है. ओके, और मैं तो ऊपर कर ले रहा हूँ, क्या दिक्कत है. 1 2 3 4 5 यहाँ तक आएगा, आ जाएगा. दिख रहा है ना ये. तो इसको मैंने नाम दे दिया y, ये ओरिजिन O, y डैक्स, ये x, ये x डैक्स. तो ये +1 +2 इसकी जरूरत नहीं क्योंकि -4 की चाहिए, मैंने लिख दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए. +1 y की वैल्यू, +2 ये +3, -1 -2 -3 -4 आ गया. हमें बस यही चाहिए था और हमें किसी से मतलब नहीं था. तो क्या करेंगे, x इज इक्वल -4 पर हम y x के पैरेलल, जैसे x इक्वल टू +4 था, सेम x इज इक्वल -4 पर एक y x के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे पेंसिल से. मैं ब्लैक इंक से कर रहा हूँ, वो बात अलग है, ब्लैक बॉल पेन से.
तो ये किसको शो करेगा, x इज इक्वल -4। सेम उसी तरह इस लाइन पर आप कहीं भी पहुंच जाइए, यहाँ हमेशा x की वैल्यू -4 होगी, ये भी x इक्वल टू -4 है, y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो दिस लाइन इज रिप्रेजेंट x इज इक्वल -4। नाउ थर्ड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज y इज इक्वल 3। तो y इक्वल टू 3 करते हैं। मैंने x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ओरिजिन 1 2 3। तो y इज इक्वल 3 क्या होता है, y प्लस 3 यहाँ आएगा। अब इसको हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये होती है y इक्वल टू 3। होगा क्या, इस लाइन पर आप कहीं भी पहुंचे हैं, यहाँ हमेशा y की वैल्यू 3 रहेगी, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो y तो फिक्स है 3, तो यही लाइन कहलाती है y इज इक्वल 3। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल 3। जैसे हम यहाँ आए तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3, 1 3 हो गया। यहाँ 2 3 इधर पहुंचे तो x की वैल्यू -1 है और ये 3 -1 3, तो y कांस्टेंट है, y इक्वल टू 3। तो क्या होगी, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, अ डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन विल बी +3 यूनिट। डिस्टेंस तो हमेशा प्लस ही मानी जाती है, वो प्लस हो चाहे नीचे हो, 3 होती है ना, तो ये +3 है। तो y एक्सिस पर ये जानते हैं OY क्या होता है, पॉजिटिव y एक्स, धन x एक्सिस जिसे बोलते हैं हिंदी में ना। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ कर ली लाइन y इक्वल टू 3। नाउ फोर्थ, y इज इक्वल -3 है, तो इसको भी क्या करेंगे, समझ गए, जैसे ऊपर था y इज इक्वल -3, हमने y एक्सिस ड्रॉ करा और हमने x एक्सिस भी ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। इसको नेम दे दो x, ये ओरिजिन, ये x डैश, ये y डैश, ओरिजिन उल्टा लिख दिया, y है ना, y लिखा ना, और ये y डैश। तो -1 -2 -3 क्या आ गया, ऊपर +1 +2, ये +1 होते हैं x की वैल्यू, +2 है ना, जानते हो x की वैल्यू -1, ये कोई हमें रिप्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें जो चाहिए y इज इक्वल -3 मान लिया। अब यहाँ x एक्स के पैरेलल y इज इक्वल -3, जो y का पॉइंट -3 उस पर हम x एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, तो दिस लाइन इज रिप्रेजेंट y इज इक्वल -3। अब क्या है यहाँ पर, आपने इस पॉइंट पर पहुंचे, देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 1 है तो 1 -3, इसकी 2 -3, इसकी 3 -3, अगर इधर है -1 -3, यानी कि x की वैल्यू तो चेंज हो रही है लेकिन y इज ऑलवेज इक्वल टू -3। सो दिस लाइन इज कॉल्ड y इज इक्वल -3। y की वैल्यू है अगर, तो वो हमेशा x के पैरेलल होगी, x एक्स से, है ना, x एक्सिस के पैरेलल होगी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। इसी तरह अगर y की वैल्यू है तो क्या होगी, x एक्स के पैरेलल, और अगर x की वैल्यू दे रखी हो, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, इज ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस। नाउ नेक्स्ट है x इज इक्वल -2, चलिए वो भी करते हैं। नाउ x इज इक्वल -2 फिफ्थ में, तो x की ये x एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट है, एरो और लगा दो आप ज़्यादा से ज़्यादा, इधर ऐसे बना देना चाहिए ग्राफ सुंदर सा थोड़ा सा। ये क्या होता है, y, ये ओरिजिन है y, और ये y डैश, ठीक है ना। तो x इक्वल टू -2, -1 -2 हो गया। अभी हम डिस्कस कर रहे थे, पहले भी कर चुके हैं कि पहला क्वेश्चन में यही था। तो x की वैल्यू जब हमें गिवन दे रखी हो तो ग्राफ क्या होगा, हमेशा y x के पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो y x के पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाएगी किसके, x इज इक्वल टू -2 पर। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू -2 पर पहुंचे, -1 -2 आ गए। जैसे हमने पहला क्वेश्चन करता है x इक्वल टू 4, और -2 पर पहुंचकर y अक्ष के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, बस ये हो गया। इस लाइन पर लिख दो, ये किसकी वैल्यू है, x इज इक्वल -2, पूरी लाइन x इज इक्वल टू -2 का ग्राफ है। नेक्स्ट x इक्वल टू 5, 6 पार्ट हमें ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें x इज इक्वल दे रखा है 5 के। तो अब तो आप इतने में ही होशियार होगे, सिंगल कांस्टेंट अगर हमें एक वेरिएबल दे रखा हो खाली, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। x इक्वल टू 5, इसको देखने से आपको एक ही ग्राफ आएगा। मैं तो यहाँ क्योंकि मेरे पास पेपर नहीं है और आज मैं सोच रहा हूँ कुछ कल देखो इस बाजार में मिलता नहीं मिलता बोल के तो आया हूँ, इससे वही मंगा कहीं से भी जुगाड़ करना पड़ेगा इसे फाड़ के। ओके, तो ये हमने लिख दिया x o x डैश y, थोड़ा सा चलो और बढ़ा दें यहाँ पर y डैश, हमें चाहिए x इज इक्वल टू 5। अच्छा मैंने ध्यान दिया 5 का लेना चाहिए, 1 2 3 4, हाँ आगे बढ़ा दो क्योंकि हमें 5 को चाहिए।
ये ध्यान रखना है ना, ग्राफ में इतना बॉक्स आगे की जल्दीबाजी में मान लो हमने 7 8 होता तो जगह यूनिवर्सिटी थोड़ा सा खिसकाते, तो 1 2 3 4 5 5 ये है ना, बात समझ में आ गई। x इज इक्वल 5, तो यहाँ पहुँच के y अक्ष 6 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये जो लाइन है ये पैरेलल लाइन, ये ग्राफ किसका हुआ, x इज इक्वल 5 का। ओके, इट इज द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल 5। नाउ नेक्स्ट 7th पार्ट क्या दे रखा हमें, y प्लस 5 इज इक्वल 0। तो पहले y की वैल्यू फाइंड कर लो, प्लस 5 को लेफ्ट से राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -5। तो y इज इक्वल -5 हमें ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये ओरिजिनल हो गया है ना। तो -5 चाहिए तो -1 -2 -3 -4 -5 आ गया। तो ये क्या होगी, x x के पैरेलल। तो x x के पैरेलल फ्रॉम x इज इक्वल टू -5, x एक्सिस पर सॉरी y एक्सिस पर -5 है, वहां से हम x x के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दें। तो ये जो लाइन होगी ये किसका ग्राफ है, y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल -5। ओके, 8th हमें y इज इक्वल 4 समझ में आ गया, ऊपर जाएगी y इज इक्वल टू 4। चलिए करते हैं वो भी 8th पार्ट। तो 8th पार्ट y इज इक्वल 4, तो y की वैल्यू +1 +2 +3 +4 ये हुई ना, एबव होती है प्लस में, तो सब जानते हो। तो इस पर 4 पर हम x x के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये जो लाइन होगी वो ग्राफ किसका होगी, y इज इक्वल +4, ठीक है ना। इट इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल 4, ये लाइन के ऊपर आप लिख दो y इक्वल टू 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल 3x, हमें ये दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल 3x। ओके, फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू। फर्स्ट पॉइंट, जब x की वैल्यू 2 दे रखी है तब हमें ग्राफ से दिक्कत है ना y की वैल्यू क्या होगी। और सेकंड पार्ट दे रखा है व्हेन x इज इक्वल -2 हो तब y की वैल्यू क्या होगी। तो हमने जब इंट्रोडक्शन वीडियो बताया था, ये बताया था जब y इक्वेशन को y के टर्म में लिख लेते हैं, यानी कि y की वैल्यू x के टर्म में निकालो। यहाँ ऑलरेडी दे रखी है y इज इक्वल क्या दे रखा है 3x, तो इसमें वैल्यू पुट करो और कम से कम 3 वैल्यू निकाल लो, है ना। तो यहाँ लिख दूं x और यहाँ लिख दूं y। हमने कह रहा x की वैल्यू 0 रखी, तो y क्या होगा, देखो y इज इक्वल टू क्या होगा 3 × 0 क्या आ गया 0, तो 0 आ गया, यानी कि लाइन 0 0 से जाएगी, ऐसे या ऐसे जानी गई है ना। x इज इक्वल 1 रखा मैंने, 1 रखे देखें, तो y की क्या होगी 3 × 1, y की वैल्यू आ गई 3। फिर x इज इक्वल टू 3 रखा मैंने, 2 जानकर नहीं लिखा क्योंकि 2 पर वैल्यू पूछी है। अगर 2 रखेंगे तो क्या आएगा y इक्वल टू 6 आ जाएगा, वो हम ग्राफ से निकालना सिखाएंगे, इसलिए मैंने 3 रखा। अब देखें 3 3 या 9, ये पॉइंट आ गए, यानी कि हमें 3 पॉइंट मिल गए, एक 0 0 1 3 और एक मिल गया 3 9। इन तीनों पॉइंट को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका मेन एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है। अभी तक तो आपको सिखाया गया था ऊपर की ग्राफ x x के पैरेलल y x के पैरेलल कैसे होते हैं। जहाँ तक क्वेश्चन इस टाइप के, एक लीनियर इक्वेशन देखा होगा, हमें 3 पॉइंट या 4 पॉइंट, वो आपकी मर्जी है, 4 निकाल सकते हो, चौथा निकालोगे तो क्या करोगे, चलो एक और निकाल दे रहा हूँ, उसको हम प्लॉट नहीं करेंगे। -1 रखा हमने x की वैल्यू, तो 3 × -1 y की वैल्यू -3 हो जाएगी, एक पॉइंट और आ गया हमारे पास। लेकिन ग्राफ कोई पूछ ले कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए, तो मिनिमम तो 2 पॉइंट से, केवल 2 पॉइंट से ग्राफ ड्रॉ हो जाता है, क्योंकि 2 पॉइंट आएंगे, दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दो। लेकिन अपने हिसाब से कि लाइन टेढ़ी ना हो, या कभी कभी होता है 2 पॉइंट से आड़ी तिरछी हो सकती है, तो आप 3 पॉइंट निकाल लो या 4 पॉइंट निकाल लो, चारों को प्लॉट करके, क्योंकि ये जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। चलिए ड्रॉ करते हैं इसको। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया, x x डैश y y डैश, ग्राफ हो गया ना, देख नहीं रहा होगा, थोड़ा छोटे से छोटा होगा नहीं। ओके, ये है पहला पॉइंट था 0 0, तो 0 0 तो ये पॉइंट होता है, इस पर मैंने हल्का सा पॉइंट लगा दिया 0 0। दूसरा पॉइंट है 1 3, तो x की वैल्यू 1 और 3 1 2 3, ये पॉइंट हो गया 1 3। यहाँ आप पॉइंट लिखना चाहिए, मैं लिखनी है 1 2 3 4 5 6, और ये -1 -2, इसे जानते हो 1 +2 +3 -1 -2 -3
-4, -5 एंड -6। दूसरा पॉइंट है 1,3, तो 1,3 आ गया। तीसरा 3,9, अब हमारे पास 3,9 ऊपर जगह नहीं तो कोई बात नहीं, हमने एक और पॉइंट निकाला है -1 -3, वो निकाल लेते हैं। तो -1 -3 क्या होगा, 1 2 3, -1 -3 हुआ ये पॉइंट, ठीक है ना। कोई भी 3 पॉइंट, और 3 की भी जरूरत नहीं होती, 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। अब होता क्या है, देखो 0 3 हम ऐसे मिलाएंगे तो क्या होता है, हिलने का डर होता है कि जैसे ही हिल गया, हिल सकता है। अब तीसरा पॉइंट है तो लाइन यहीं से जाएगी, तो इन तीनों को आराम से मैच कर लो, मीट कर लो, स्ट्रेट लाइन में होंगे। स्ट्रेट लाइन में आ गए। इन तीनों पॉइंट से होती हुई एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे, टर्ली लाइन ड्रॉ। ठीक, मैंने बड़ी लाइन क्यों ड्रॉ करी है, क्योंकि ये तो ग्राफ हो गया। कौन सा ग्राफ हो गया वो लिख दो, इस लाइन पर कहीं भी आप लिख दो, ये ग्राफ है y = 2x। अब यहां कुछ पूछा है फ्रॉम योर ग्राफ, इस ग्राफ को देखकर हमें बताना है फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 2। तो x = 2 पर जाओ, 1 2, तो y की वैल्यू कहां, यहां मीट हो रही है ना। और ये हम y की वैल्यू क्या है, सामने देखो 6, तो ये क्या हो गया 6। तो क्या लिख दोगे फर्स्ट पार्ट में, फ्रॉम ग्राफ, फर्स्ट पार्ट था व्हेन, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है ये, x = 2, तो हमें कुछ करना नहीं है, केवल ग्राफ से ही बताना है। देन y = 2 आया 6, ठीक है ना। हमने ग्राफ से देखा x = 2, तो y की वैल्यू यहां है, यहां कट हो रहा है ग्राफ, x की वैल्यू 2, यहां y की वैल्यू क्या है, सामने देखो 6। दूसरा पार्ट है x = -2। अब जरा -2 पर देखें, x की वैल्यू -2 है, तो यहां क्या आ रहा है, टच हो रहा है, यहां हो रहा है ना। और ये वैल्यू किसकी है, -6। तो y की वैल्यू क्या होगी, -6। कब, जब x की वैल्यू -2 है। क्या है, -2 से आप इस पर परपेंडिकुलर डाल लो ग्राफ पर, जहां कहीं भी इंटरसेक्ट हो रहा हो, जरूरत नहीं हो सामने दिख जाता है लाइन आरी डार्क, ये हो रही है यहां पर -6 पर। तो सेकंड पार्ट की वैल्यू क्या हो गई, व्हेन x = -2, बस डायरेक्ट हमें ग्राफ से देख के लिखना है। देन y = -6। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, नाउ क्वेश्चन 3, and the question 3 is x plus 2y minus 3 is equal 0. Draw the graph of equation x plus 2y minus 3 is equal 0. From your graph, find the value of y when x is equal 5. एक बार जब x = 5 दे रखा है तब y की वैल्यू बतानी है, और एक बार जब x = -5 तो y की वैल्यू बतानी है। ये हमें अपने ग्राफ पेपर से बतानी है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में बताया। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्यूशन y की वैल्यू x के टर्म में फाइंड करो। कैसे होगी, 2y = -3 को राइट हैंड साइड में ले गए तो प्लस का हो गया, और x को ले गए तो -x, तो y = कितनी होगी, 2 से डिवाइड करेंगे, 1/2, 3 - x, ये y की वैल्यू हुई। अब वही x की कुछ वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल लो। एक बार मैं x = 0 पुट कर दूं, 0 पुट कर दिया, 3 में से 0 गया 3, 3/2 का मतलब 3/2 का मतलब 1.5, तो y की वैल्यू आ गई 1.5। x की वैल्यू 1 पुट करी, समझ में आ रहा है, जब x = 1 पुट करी तो y की वैल्यू क्या आई, 1/2, 3 - 1, ये कर रहा हूं मैं, 1/2, 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 कैंसिल, सही निकाला, 1 पर 1 सही निकाला हूं, 1 1 आ गई, ठीक है। अब एक बार 3 पुट कर देने, 3 में से 3 गया 0, तो y की वैल्यू आ गई 0। तो हमें 3 पॉइंट मिल गए, कौन कौन से, 0,15 व्हेन x = 0 देन x = 1.5, दूसरा पॉइंट 1,1, तीसरा पॉइंट 3,0। 1 रखा जब हमने x = 1, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 2, 1,1, जब 3 रखेंगे 0, एक बार चेक कर लूंगा मिस्टेक तो नहीं है, 1 रखा, तो ये 3 पॉइंट आ गए। अब हम इसको प्लॉट करेंगे, कौन से, 0, -5, चलिए यहां देख लेंगे। तो हमने ग्राफ ले लिया, यहाँ x एक्सिस, ये ओरिजिन, ये x एक्सिस, x ले लिए, y 0, y x है ना, देख लीजिए, आपको थोड़ा छोटा कर दूंगा, ठीक है। ये है पहला पॉइंट था 0,1.5, तो 0,1.5 क्या होगा, देखो ये 1 होता है, ये 2, 1.5 कौन सा है, ये पॉइंट हुआ 0,1.5, क्योंकि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1.5, लिखना चाहें आप लिख सकते हो 0,1.5। सेकंड था 1 1, तो x की वैल्यू ये 1 है और y की वैल्यू 1 ये, तो 1 1 ये हो गया, और थर्ड है 3 0,
3,0 ये 3,0 यही हो गया। ओके, अब तीनों को ज्वाइन करते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो करते हैं। तो इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मैंने इन दोनों पॉइंट को मिला लिया ये, और स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर दी। ओके या, तो ये तो ग्राफ हो गया। कहीं भी लिख दो आप। क्या इक्वेशन दे रखी थी? x + 2y, मैं लिख दे रहा हूं x + 2y इज इक्वल 3। x + 2y हाँ इक्वल टू 3 या -3 दे रखा है वैसे इक्वेशन, -3 इज इक्वल टू 0 है ना। तो x + 2y -3 इक्वल टू 0 का ग्राफ हो गया। अब हमें आंसर देना है व्हेन x इक्वल टू 5। तो 5 कहां होगा? 1 2 3 4 5 की वैल्यू यही है ना, ये 4 हुआ 5। तो y की वैल्यू क्या होगी? तो यहां देखे y की वैल्यू यहां आ रहा है, और ये क्या होगा? y की वैल्यू क्या है? ये सामने -1। तो यही लिख देता हूं मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। व्हेन x इज इक्वल टू 5 देन y इज इक्वल -1। समझ गए? 5 पर पहुंचे और y की वैल्यू क्या है? मतलब ग्राफ पर देखनी है, इस ग्राफ पर y ये है, इसके सामने क्या -1, तो आंसर हो गया -1। सेकंड पार्ट जब दे रखा है व्हेन x इज इक्वल -5। अब x इक्वल टू -5 पर पहुंचे, ये x की वैल्यू -1 होगी ओरिजिन से, -1 -2 -3, ये पॉइंट हुआ -4, ये पॉइंट हुआ -5। इसके ठीक सामने x की वैल्यू क्या है? सॉरी y की वैल्यू, ये y की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 आई। तो आंसर आ गया 4। व्हेन x इज इक्वल -5 देन वैल्यू ऑफ y इज इक्वल 4। ओके, तो आज के वीडियो में हम ये 3 ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आज मेरे पास इतने ही ग्राफ पेपर थे। ओके, सी बात ये है, वरना वीडियो छोटी सी है और 2-3 क्वेश्चन हो सकते थे। कल हम बाजार से ग्राफ पेपर लेंगे, मिल जाएगी तो अच्छी बात है, वरना मैं कल पहले 4C मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा, अगर ग्राफ कॉपी नहीं मिलती है तो, है ना। प्रॉब्लम है, कॉपी पर कर सकता हूँ लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे। 2 दिन से ग्राफ कॉपी नहीं मिली, ये भी मैंने पीछे बुक में थे, मिल गए थे तो आपसे, तो मैंने फाड़ के निकाले आपको समझाने के लिए कि वीडियो लेट हो रही थी। तो आप ये 3 क्वेश्चन हो गए, ऐसे सेम जैसे 4 और 5 ऐसे ही क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करेंगे हो जाएंगे, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन अपलोड करूंगा बना के। मुझे उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर इन तीनों क्वेश्चन में आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि अगर यहाँ पर डाउट रहेगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। बोर्ड में जब आप नेक्स्ट ईयर 10th में पहुंच जाओगे तो वहाँ भी आएगा, सेम चीज़ है, बस वहाँ एक लाइन दे रखी है, वहाँ पर 2 लाइन दे रखी है, पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखा होगा, 2 लाइन का ग्राफ आता है ना। तो करना ऐसी है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सेम प्रोसेस बिल्कुल 2 लाइन का होता है।